हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कि काफ़ी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। इसकी वजह ये है कि इसका जो समुचित इलाज है वो सभी जगहों पर, खासकर जो छोटे स्थान हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर कई बार डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया जाता है, लेकिन उससे पेशेंट को उचित इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि पेशेंट को बाद में फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन में दिक्कत आती है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो तो ऑपरेशन करके चले जाते हैं, लेकिन जो दूसरा डॉक्टर है वो उनकी सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाता। इसी वजह से हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एसीएल की सर्जरी करवाते हैं तो डायरेक्टली वहीं जाइए जहाँ पर कि ये सर्जरी सामान्य तौर पर होती रहती है। इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि एक तो उस सेंटर पर आपको सभी तरह का सामान, सभी तरह की चीज़ें आराम से मिल जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ की जो टीम होती है वो इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस होती है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एसीएल सर्जरी कराने के लिए एक और फाइटर है जो आए हुए हैं। इनकी एसीएल की सर्जरी हुई है, तो आइए जानते हैं कि इनकी कैसे हिस्ट्री थी, कैसे इनको एसीएल की चोट लग गई थी, कैसे ये हमारे संपर्क में आए, इनका यहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा और ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर मेरा नाम मिट्टू सिंह है, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। वो सर मैं क्या ड्यूटी से आ रहा था, ड्यूटी से आते वक्त भैंस ने टक्कर मारी, तो उससे मैं मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, तो उसी में ये हो गया। और फिर एमआरआई कराई तो पता चला कि एसीएल लिगामेंट है। तो पहले भी सर मेरे राइट पैर में हो चुका है, तो मेरे को क्या वहाँ से भिलवाड़ा से कोई संतुष्टि नहीं मिली उसमें राइट पैर में, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना अब ऐसी जगह देखी जाए जहाँ पे मतलब इसी चीज़ का इलाज होता हो। क्योंकि डॉक्टर वहाँ से डॉक्टर कहते तो हैं कि हाँ भाई हो जाएगा इलाज, लेकिन वहाँ पे वो वाले डॉक्टर नहीं है जो कि इस चीज़ का इलाज कर सके। जिस चीज़ का एक्सपर्ट जो है वही कर सकेगा इसका। मेरा तो कहना यही है, संतुष्टि जहाँ पे मिले, जहाँ पे बोलने करने में सब चीज़ में हो, वहीं कराना चाहिए। और मेरे को आप मिट्टू सिंह भीलवाड़ा में कौन सी जगह के रहने वाले हो? सर भिलवाड़ा में जवाहर नगर भिलवाड़ा हूँ। और जो एसीएल लिगामेंट टूट गया था, तो जैसे आपने कहा कि आपने एमआरआई कराई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको दिक्कत क्या आ रही थी इसकी वजह से? सर इसमें क्या है, मैं मतलब न तो बैठ पा रहा था और चलने में कभी कभी पैर लचक मार जाता था। पैर लचक मार रहा हाँ। था। और क्या आप रनिंग कर सकते थे? नहीं। रनिंग नहीं कर सकते। नहीं तो जब आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? सर यूट्यूब पे देख के मेरे को जानकारी मिली थी। फिर यहाँ पे मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे उनसे पता किया तो बोला कि हाँ बढ़िया है, अस्पताल है। आपकी मेरे से बात हुई थी क्या, व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे? हाँ बात हुई थी, और फिर आपने बोला था कि एमआरआई रिपोर्ट मांगी थी आपने। फिर एमआरआई रिपोर्ट आपको मैंने व्हाट्सअप किया, फिर उससे मेरे को सारी जानकारी मिली और आपने अच्छे से मेरे को जवाब दिया, और उससे मेरे को बढ़िया संतुष्टि मिली। इसीलिए मैं वहाँ से इतना दूर यहाँ पे इलाज करवाने आया। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का मिट्टू सिंह ऐसा रहता है कि वो कहते हैं कि यूट्यूब पे दिखाई जाने वाली चीज़ें सच नहीं होती और वैसे ही बातें बता दी जाती है, लेकिन जब आदमी असलियत से गुजरता है तो कुछ और ही मिलता है। तो क्या आपको ऐसा लगा? यहाँ पर आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बात वो नहीं है। बात वो है कि विश्वास होना चाहिए इंसान को, जाके एक बार देखो, बातचीत करो, फिर उसी से पता चलेगा। यूट्यूब पे आता है गलत, लेकिन हर चीज़ गलत नहीं होती है। आपको यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ के स्टाफ का व्यवहार, वो सब कैसा लगा? नहीं एकदम बढ़िया व्यवहार है सबका, खुश मिजाज है सब। आपको यहाँ पे घर जैसी महसूस हुई? हाँ सही बात। अच्छा, ये बताइए, काफ़ी सारे लोग ऑपरेशन से डरते हैं। आपका एक बार पहले भी ऑपरेशन हुआ था, इस बार का आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस पिछली बार से आपको क्या कुछ अलग लगा? लाख गुना सही है। क्या अंतर लगा आपको यहाँ पे? अंतर तो यही है कि वो मतलब चलने में और वापस इसकी देखने में। मैं वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था तो बिल्कुल बेहोश था, मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ, किसने ऑपरेशन किया, इसमें क्या चीज़ डाली, कैसे बनाया, कुछ किया। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब सब कुछ मेरे को मेरी आंखों के सामने हुआ है। और अभी आपका ऑपरेशन होके 2 दिन हो गए हैं, तो कितना आपको दर्द हुआ? क्या आपको ऐसे ही नहीं दर्द हुआ, या किस प्रकार का आपका रहा उसके बाद का? काफ़ी सारे लोग एसीएल इसी डर से नहीं कराते कि पता नहीं कितना ज़्यादा दर्द होगा। तो आपको तो अब 2 बार का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको क्या लगता है? नहीं फिर भी पहली बार से इस बार मतलब दूसरे दिन में मतलब दर्द बिल्कुल हल्का सा दर्द था, और आज तो तीसरा दिन है, आज बिल्कुल दर्द ख़त्म। तो अगर कोई भीलवाड़ा के, चित्तौड़गढ़ के, हिम्मतनगर के पेशेंट हैं, आपकी साइड के हैं, और वो काफ़ी सारे मैंने देखा है उनका ट्रेंड होता है कि वो अहमदाबाद की तरफ जाना चाहते हैं। और अहमदाबाद में क्या होता है कि एक तो जो चार्जेज़ है थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात एक थोड़ा महंगा शहर है, और दूसरा बार बार आपको आने जाने में भी दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज संबंधित भी प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? मेरा कहना तो यही है कि एक बार आएँ और सर से बातचीत करें। अगर आपको है तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे किया और उसके बाद आप बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हैं।
मिट्ठू सिंह जी, हम आपको इस जगह का चुनाव करने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब आपको बार बार मेरे पास जयपुर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आपको व्हाट्सएप के द्वारा समय समय पर एक्सरसाइज की गाइडलाइन देते रहेंगे, जिसको देख देख के आपको एक्सरसाइज करनी रहेगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो 24 घंटे सातों दिन किसी भी वक्त आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ तो आप मेरे को मैसेज डालो, मैं जब भी ऑपरेशन से फ्री होऊंगा तो आपको रिस्पांस मिलेगा। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई ऑपरेशन हो गया और अब मैं आगे क्या करूँ, आगे मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है। जैसे पिछली बार ये हुआ कि आप बहुत जल्दी ही आलती पालती मारने लग गए, जिससे क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई। इसमें मैं आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं ठहराता, क्योंकि ये जो गाइडलाइन होती है वो आपको ऑपरेशन के वक्त बताई जानी चाहिए थी। अब आपको सब बातें सही पता चल चुकी है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार आपकी जो रिकवरी है वो बेहतरीन और 100% रहेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।